जय हिंद साथियों, मैं हूं सचिन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन लीव प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज हम कल 13वें क्वेश्चन से क्लास छूट गया था, हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था। तो हम 14 यानी 14वें क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि बता दूं, ये फिजिक्स का दूसरा यूनिट है। ऊष्मा से इंग्लिश में हीट कहते हैं। और एक टॉपिक खत्म हो चुका है, जो मैकेनिक का यांत्रिक टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। और ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ी 13 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड 14 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। और चलिए हम बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात, हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत थोड़ा सा रंग ला रही है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ दोस्तों। क्योंकि आप ही हम लोगों का मोटिवेशन होते हैं। जब आप लोग फुल सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को काम करने में और मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है भाई। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। और प्लीज़ नोट पैड लेकर बैठिए। आप लोग उसमें देखिएगा कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। आप अपने आप में मूल्यांकन कीजिएगा। जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं अच्छी बात, जो नहीं हो रहे हैं तो उसको प्लीज़ एनालाइज करने की कोशिश करिए। कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, एक बार फिर से बुक में जाइए और उस टॉपिक को देखिए कहाँ से गलती हो रही, कहाँ से नहीं हो रही है। प्लीज़ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। आप कितना थ्योरी पढ़ लेंगे बट भूल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरी नहीं पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़ते हैं भूल जाता है, बट वो ना भूलने की बीमारी इस प्रैक्टिस से ही जाएगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और पीवाईक्यू को अपनी प्रायोरिटी पे रखना। टेस्ट सीरीज के पीछे ज़्यादा भागने से कोई मतलब नहीं है। पीवाईक्यू पे कमांड बनाइए, प्री अपने आप निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करिए। और आप लोग मेरे बताने से पहले प्लीज़ अपने माइंड में क्लिक करना जरूर कि हाँ कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि अगर हमारे टिक लगाने के बाद अगर आप करेंगे तो वो मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा। पहले मूल्यांकन आप खुद गेस करिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद तो मैं तो आंसर दे ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। ऑप्शन ए 4.2 जूल, ऑप्शन बी 4.2 मल्टीपल 10 पावर 2 जूल, सी 4.2 मल्टीपल 10 की पावर क्यूब जूल, ऑप्शन डी क्या कह रहा है 4.2 मल्टीपल 10 की पावर 4 जूल। क्या होगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलप्रपात अर्धस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। ऑप्शन ए अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, बी अध अधरतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, डी गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम को टच किया है लूसेंट बुक। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो ग्रीन वाली बुक है लूसेंट की एमसीक्यू की, जिसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है और हर एग्ज़ाम को टच किया है, तो उसको यही उस बुक को इस सेशन के तहत ख़त्म किया जाएगा। और जैसा कि मैं बता दूं, पहला सब्जेक्ट फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है। फिजिक्स में पहला टॉपिक यांत्रिकी हो चुका है। दूसरा टॉपिक उसमें चल रहा है। और आपने अगर इससे पहले की क्लास ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी है, अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा हर टॉपिक का। सब्जेक्ट की बात नहीं कर, सब्जेक्ट तो बनेंगे ही, सब्जेक्ट के हर टॉपिक का मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट प्लीज़, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ना ही खोजना पड़े, ना ही कुछ भी करना पड़े। सीधे आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट आप लोग खोलिए, एक एक प्लेलिस्ट खोलिए और प्रैक्टिस कर डालिए, ताकि आपको क्लियरिटी हो कि हाँ मैं कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ, कौन सा गलत हो रहा है, फिर से मैं पुनः उस टॉपिक को कर सकूँ। अगर किसी में एक ही में मेल कर दिया, मिक्स कर दिया तो खोजने में समय लगता है, तो समझ में नहीं आता है। टॉपिक वाइज अगर पढ़ेंगे, 1 2 3 करके क्लास है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।
तो क्या होगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड थोड़ा सा हम और जूम कर लें। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऑप्शन ए रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा है कि गर्मियों में जो 46 डिग्री तक तापमान होते हैं तब भी जो ऊंट होते हैं ना कैमल, तो उनको गर्मी से राहत महसूस होता है। फिर भी इतना गर्मी होने के बाद भी उन्हें गर्मी से राहत महसूस होता है। उसका रीज़न पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है? हम लोगों की तो हालत ख़राब हो जाती है भाई, पर्सन का तो हालत ख़राब हो जाता है इतने गर्मी में। तो उनको भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर उनके अंदर मतलब कैपेबिलिटी होगी, तभी तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि गर्मी होने के बाद भी उतना गर्मी नहीं होती। तो आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरे यार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर रखते हैं, तभी उनको क्या होता है, गर्मी महसूस नहीं होती। महसूस होती बट राहत महसूस होती, उतना गर्मी नहीं होता। ठीक है, 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक एम पी क्या मतलब, इसका रीजन क्या है, घटेगा या बढ़ेगा या अपवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, ऑप्शन ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होती है, डी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। एसएससी 2004 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हर लेवल के क्वेश्चन को, हर लेवल के क्वेश्चन को प्लस हर एग्जाम को टच किया, चाहे वो छोटा, चाहे यूपीपी से लेकर आईएएस तक के क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करना ना भूलें और टेस्ट सीरीज के पीछे उतना मत भागिए जितना इस पे भागना चाहिए आप लोगों को। आप लोग खुद ही समझदार है, बट बुक सबके पास रहती है मगर प्रैक्टिस नहीं होती। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ भाई, सबके पास होगी। जो ग्रीन बुक है एमसीक्यू की और जो ब्लू वाली है थ्योरी की, वो सब सब दोनों लूसेंट किसी ना किसी सबके पास होगी यार, किसी के कहने बात नहीं है, ये सबके पास होगी। बट हम मोटी मोटी किताबों के चक्कर में हम इनको करना भूल जाते हैं। हमें इनको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ताप युग तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सीवेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सीबेक के प्रभाव पर। 22 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ऑप्शन ए प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी ताप युक्त तापमापी से, सी पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से, सी नाइट्रोजन गैस तापमापी से। 22 नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग बताइए, गेस करिए कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण उत्ताप उत्ताप मापी से। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सीवेक के प्रभाव पर, बी पेल्टियर के प्रभाव पर, सी स्टीफन के नियम पर, डी जूल के प्रभाव पर। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। शिट, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए एल्कोहल का द्रव द्रवणांक निम्नतर होता है, बी एल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक होता है, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ, हर एग्जाम को टच किया मेरे भाई। बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोग को लेवल भी पता चलेगा और पैटर्न भी पता चलेगा किस पैटर्न से पूछ रहा है क्वेश्चन। 25 का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा?
25 क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। ठीक है, 26 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। ऑप्शन ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तक, सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, डी 800 सेल्सियस से ऊपर। आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न मापा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थर्मोकपल ताप युग्म द्वारा मापा जाता है, ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 अधातुओं को, बी 2 एक सदृश्य धातुओं को, 2 अदृश्य धातुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। 27 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 अदृश्य धातुओं को। ठीक है, नेक्स्ट 28, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है, किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, डी वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। 28 का ऑप्शन क्या होगा, 28 का होगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है, किसके द्वारा, पायरो ताप मापी द्वारा। ठीक है, 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव्य तापमापी। आप लोगों के सामने दिख रहा है, पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण तापमापी। ठीक है, 30 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही है या कौन सही है। ऑप्शन ए एफ प्लस 32/9 बराबर सी अपान 5, बी एफ माइनस 32/9 बराबर सी अपान 5, सी क्या कह रहा है, सी माइनस 5/9 बराबर एफ अपान 32, डी एफ माइनस 5/9 बराबर सी अपान 32। क्या हो जाएगा इसमें से, 30 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एफ माइनस 32/9 बराबर सी अपान 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, 31, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक बीपी तथा हिमांक एफ पी होते हैं क्रमशः। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, सी 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, डी 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट 32 क्या कह रहा है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। 22 का जवाब 32 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। यूपीएससी यानी आईएएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, हर लेवल को टच किया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद देखकर आप लोग गेस खुद कर सकते हैं। क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन में, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 310। 34 क्या कह रहा है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के 2 तापमापियों में संख्यता किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा। ऑप्शन ए -40, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -273 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। एसएससी 2014, एनडीए 2021, भाई साहब एनडीए तक लेवल को टच किया है। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, -40 डिग्री सेल्सियस। 35 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, न्यूनतम संभव ताप है
ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -300 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। 35 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 36 क्या कह रहा है, फॉरेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फॉरेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होगा या ताप होगा। ऑप्शन ए -32 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 112 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 36 का आप लोग जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36 का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 पर। 37 कह रहा है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ऑप्शन ए 5 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 64 डिग्री, डी 273 डिग्री। 37 का जवाब प्लीज़ आप लोग पहले गेस करिए कौन सा सही होगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा सही हो, कितने सही हुए कितने गलत हुए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कितना आप लोगों का सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और कितना अभ्यास करने की ज़रूरत है और कितना नहीं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। 37 का जवाब क्या होगा? 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री सेल्सियस। 38 क्या कह रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फॉरेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। ऑप्शन ए 40.16, बी 36.89, सी 35.72, डी 32.36। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग जवाब दीजिएगा 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेनहाइट तापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होगा। ऑप्शन ए 32 फॉरेनहाइट, बी 100 फॉरेनहाइट, सी 180 फॉरेनहाइट, डी 212 फॉरेनहाइट। क्या होगा? आप लोग प्लीज जवाब दीजिए। 39 का जवाब क्या होगा? 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 212 फॉरेनहाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ठीक है, बोल रहा है कि अगर दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, सी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, डी सभी असत्य हैं, अर्थात कोई सही नहीं है। 40 का जवाब आप लोग जीतिए। 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक, नेक्स्ट 41 क्या कह रहा है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन ए 40 डिग्री 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जवाब दीजिएगा 41 का जवाब क्या होगा? इसका हो जाएगा, आई होप हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? क्या हो जा रहा है? 42 क्वेश्चन एक बार फिर से क्या कह रहा है दोस्तों? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी यार। हाँ तो दोस्तों क्या होगा जवाब? RRB 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए 42 का क्या होगा? 42 का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 43 क्या कह रहा है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है,
तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए या सरलता से मिल जाता है, बी या सस्ता सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी जल को गर्म करना आसान है। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्या होगा जवाब, आप लोग प्लीज़ पहले गेस कीजिए, उसके बाद ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। 43 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 44 क्या कह रहा है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन ए लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, बी इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, सी इससे पात्र सुंदर सुंदर लगता है, डी इसमें स्वच्छता होती है। एसएससी 2011 में पुनः पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा जवाब, प्लीज आप लोग जवाब दीजिए और अपने आप में गेस करिए 44 का ऑप्शन क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है ना कि सुचालक होता है। ठीक है। 45 45 45 क्या होगा दोस्तों, 45 क्या कह रहा है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, सी जल वाष्पित हो जाता है, डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा इसका। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर से हम इसी सेशन के साथ 46 क्वेश्चन के साथ कल फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने। और दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा और तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ अगर इस वीडियो से ज़रा सा भी आपको इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़रा सा आपको अच्छा फ़ील होता है और कोई मोटिवेशन मिलता है, कोई फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मोटिवेट कीजिए हमें। हम पूरी बुक को ख़त्म करा देंगे, बिना ख़त्म कराए हम और उसके अलावा कुछ भी टॉपिक नहीं टच करेंगे, किसी भी बुक को टच नहीं करेंगे जब तक हम इस लुसेंट को कंप्लीट ना कर लें। दोस्तों मेरे में ख़ासियत, मैं जिस चीज़ को ठानता हूँ उसको मैं चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, मैं उसको कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो उसको मैं कंप्लीट करूँगा, नहीं तो मैं उसको हाथ ही नहीं लगाऊँगा। मेरे में ये काम नहीं कि मैंने बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे एक क्लास करा दिया, फिर आश्वासन दे दिया कि नहीं कराएँगे, कराएँगे, वो लटका के रख देते हैं, तो बंदा ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने जब टच किया तो मैं पूरी बुक को कंप्लीट करा दूँगा। आप लोग पूरे चैनल पे देख लेना कि भले से सबने लूसेंट पढ़ा रखी है, मगर टॉपिक वाइज़ पूरे सब्जेक्ट को कवर किसी ने कराया होगा दोस्तों। आप लोग एक बार प्लीज़ आप लोग एक बार हमें सपोर्ट करिए और हम सारे टॉपिक को कवर करा देंगे सब्जेक्ट वाइज़, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल से फिर से मिलेंगे इसी सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।